सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत टाइम से ये बच्चों की डिमांड आ रही थी कि दिल्ली थ्रू द एजेस, ये एग्जाम है आपका दिसंबर में मेनली, एंड उसके बाद ही जब भी आपका एग्जाम होगा तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि इसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है और जिनकी अवेलेबल है भी तो वहां पे आपको ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ दिल्ली थ्रू द एजेस की, जो कि है यूनिट 1 एंशिएंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, जैसे कि है इंद्रप्रस्था, अशोकन एडिक्ट्स, उसके अलावा आपके पास है मेहरौली, आयरन पिलर एंड लालकोट। तो ये आपके कुछ आपके मेजर टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर यूनिट में। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये अभी आपके जो है एक्सप्लेनेटरी यूनिट है, मतलब इसमें आपको सारा इंट्रोडक्शन वगैरह ही बता रखा है पर्टिकुलर एंशिएंट दिल्ली और एडजॉइनिंग साइट्स के बारे में। एंड ये आपके मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस ही बना रही हूँ अभी। जैसे आपको पूरा सिलेबस में मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। तो हर यूनिट के मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन आंसर जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए करते बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको बताना चाहिए यूनिट का नाम क्या है, जो कि एंशिएंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स। अब ये एडजॉइनिंग साइट्स कौन कौन सी होती है, मतलब कि जो एंशिएंट दिल्ली था, जो दिल्ली था पहले पुराना वाला दिल्ली जो था हमारा, उसको कौन कौन सी साइट्स जो है वो ज्वाइन करती थी, मेजर साइट्स। जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया को कौन ज्वाइन करता है, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, और यहाँ पे जैसे कनाडा, मतलब कनाडा कैलकाटा वगैरह, जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, वैसे जो है हम कहते हैं एडजॉइनिंग साइट्स, जो कि हमारे को मेजर साइट्स जो कि दिल्ली को मेजरली जोड़कर रखती थी एंशिएंट दिल्ली को। सबसे पहला कैसे इंट्रोडक्शन, तो दिल्ली जो है एक बस्लिंग एंड वाइब्रेंट कैपिटल है ऑफ इंडिया, एंड वो इमेंसली रिच है एंड मल्टीफेसिटेड हिस्ट्री उसकी डेट स्पैन्स मिलेनिया। उसके अलावा क्या है, इसका जो हिस्टोरिकल टैपेस्ट्री है इज वोवन विद द थ्रेड्स ऑफ न्यूमरस सिविलाइजेशंस, डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें थी, सिविलाइजेशन थी, डायनेस्टीज थी एंड एम्पायर्स थे, और जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल एक टाइप से बना देता है किसी भी कल्चर को, मतलब क्रूसिबल कल्चर, मतलब क्रूसिबल एक टाइप से होता है इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर, पॉलिटिकल इन्वोल्यूशन जो है हो जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन जो है दिल्ली की, दैट इज एंशिएंट पास्ट, वो एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द डीप रूटेड हिस्टोरिकल लेयर्स जो कि शेप करते हैं सिटीज को, आइडेंटिटी एंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द बॉर्डर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आपका जो पॉइंटर है दैट इज सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ दिल्लीज पास्ट, मतलब कि हम कौन कौन से हमारे को ऐसे सोर्सेज मिल पाते हैं जहाँ से हम दिल्ली के, मतलब दिल्ली के पास्ट को हम स्टडी कर सकते हैं, दिल्ली के पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं। तो डेल्विंग इनटू द एनल्स ऑफ दिल्लीज हिस्ट्री रिक्वायर्स अ मल्टीफेस्टेड अप्रोच, मतलब बहुत सारे अप्रोच आपको होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक होता है आपका आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो कि unearthed है a treasure trove of artifacts, structural remains and ancient settlements, providing invaluable insights into the city's past। जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जैसे कि इबन बतूता थे, ऑफर करते हैं विविड, विविड मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत सारी कैटेगरीज में, ऑफर अ विविड एंड समटाइम्स पोएटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिल्लीज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स जो है एंड इंस्क्रिप्शंस जो है, जो कि अटैच्ड होते हैं ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो कि सर्व करते हैं एज एंड्योरिंग टेस्टिमनीज टू द इवेंट्स एंड रूलर्स दैट शेप द सिटी। एडिशनली जो ओरल ट्रेडिशंस है, जो कि पास डाउन होते हैं थ्रू जनरेशंस एंड विद इन लोकल कम्युनिटीज, वो प्रोवाइड करते हैं एक लिविंग लिंक टू डेली हिस्टोरिकल नैरेटिव। जैसे कि आप अपने दादा दादी से या फिर परदादा परदादी से अपने उस पास्ट के बारे में जान सकते हैं जब हमारा इंडिया का जो है वो हुआ था, दैट इज कि इंडिया जो अलग हुआ था, इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 वगैरह का टाइम में। तो ये सब के बारे में भी आपको इजीली पता चल सकता है विद योर ग्रैंड मदर्स और द ग्रेट ग्रैंड मदर्स। एंड अगला अगर हम देखें तो जो अर्लीस्ट सेटलमेंट है, जब हम नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जो अर्ली सेटलमेंट है अंडर द नेम इंद्रप्रस्था, हस्तिनापुर, पानीपत, तिलपत। तो जो दिल्ली की जो मतलब जो दिल्ली एंटिकिटी है इज स्टीप्ड इन लीजेंड एंड मिथ with the mythical city of Indraprastha, mentioned in the epic Mahabharata, often regarded as its earliest settlement। ये believe किया जाता है to have been situated in the present day Old Delhi area, जो कि founded है by the legendary Pandavas as their capital। नियर बाय हस्तिनापुर अनदर मतलब एक एंशियंट सिटी है जो कि होल्ड करती है प्रोमिनेंट प्लेस इन द क्रॉनिकल्स ऑफ दिल्लीज अर्ली हिस्ट्री। जो रीजन है जो कि एनकम्पास करती है पानीपत, जो कि लोकेटेड है टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, ये एक मतलब बहुत ज्यादा बैटल ग्राउंड रहा है फॉर सेवरल बाय वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि दैट हैव हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जिसके एक बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अगर आए हैं।
फर्दर ईस्ट लॉन्ग में अगर हम देखें तो जो यमुना रिवर है और जो तिलपत प्रेजेंट करता है आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली हैबिटेशन कास्टिंग लाइट ऑन द रीजन्स एंशिएंट रूट्स। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिटिकल हिस्ट्री इन ब्रीफ। तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दैट इज कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ऑफ दिल्ली, ये एक सागा है ऑफ राइज एंड फॉल। मतलब कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में पता है कभी एकदम राइज हुआ है, कभी एकदम फॉल हुआ है दिल्ली में। मार्क्ड बाय द एसेंट and decline of numerous dynasties and empires from the mighty Mauryan and Gupta dynasty। मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर आई हुई हैं और जो कि छोड़कर गई। पहले मौर्यन, फिर गुप्ता डायनेस्टी, टू द कल्चर रिच कुषाण एम्पायर जो था उसमें भी। और दिल्ली की जो हिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है द एब एंड फ्लो करती है ऑफ पावर इन एशियन इंडिया। However, it was during the medieval period that जो दिल्ली है वो emerge करता है as a focal point of political power, सर्व करता है एज अ कैपिटल ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड इंक्लूड करता है इलस्ट्रियस दिल्ली सल्तनत एंड द ऑपुलेंट मुगल एम्पायर। ये एम्पायर जो है वो लेफ्ट करते हैं एक इनक्रेडिबल मार्क ऑन द सिटीज लैंडस्केप एंड कल्चरल हेरिटेज, शेपिंग इट्स डेस्टिनी एंड इन्फ्लुएंसिंग द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दिल्ली एज ए हिस्टोरिकल सिटी। अब अगर हम दिल्ली को एज ए हिस्टोरिकल सिटी देखें तो यही होता है कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दिल्ली का वो अटैच्ड है इन स्टोन थ्रू इट्स रिमार्केबल लैंडमार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स। दैट इज कि जैसे हमारे पास एक तो है अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स के अगर आप जानते हो जो कि वो है डेटिंग बैक टू द 3rd सेंचुरी BC, मतलब बिफोर सेंचुरी में है ही 3rd सेंचुरी में। एंड उसके अलावा हमारे को ये बताया गया कि ये इंस्क्रिप्शन जो है वो कमीशनड है बाय द आइकॉनिक एम्परर अशोका, जो कि प्रमोट करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। ये एडिक्ट्स जो हैं डिस्कवर्ड इन एंड अराउंड दिल्ली सर्व एज अ टेंजिबल एविडेंस ऑफ द सिटीज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इवन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। ये ऑफर करते हैं ग्लिम्स इनटू द अर्ली प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन द रीजन एंड रीचिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिल्लीज रोल इन इंडियाज स्पिरिचुअल हिस्ट्री। देन हमारे पास है लाल कोट। लाल कोट के बारे में अगर आपको जानते हो तो लाल कोट जो है वो ऑफन रेफर किया जाता है एज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब पहली सिटी दिल्ली की जो कि फाउंड हुई थी बाय द तोमरा राजपूत 18th सेंचुरी CE में। ये हिस्टोरिकल एनक्लेव जो है वो बॉइस्ट करता है द इम्पोजिंग कुतुब मीनार, आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि स्टैंड करती है एज एन आर्किटेक्चरल मार्बल ऑफ इट्स टाइम। ये जो है इंट्रिकेट कार्विंग्स है, लाइक जो इंट्रिकेट कार्विंग्स है एंड टावरिंग स्ट्रक्चर्स है जो सर्व करता है एज अ टेस्टमेंट टू द आर्टिस्टिक एंड इंजीनियरिंग पावरेज ऑफ द पीरियड। एंड ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सिटी अर्ली हिस्ट्री। अगला हमारे पास है मेहरौली आयरन पिलर। मेहरौली आयरन पिलर जो कि 4th सेंचुरी का है। ये एक एस्टाउंडिंग मेटलर्जिकल फीट डेटिंग बैक टू 4th सेंचुरी CE। ये एक फोकल पॉइंट है ऑफ हिस्टोरिकल इंटरव्यू। उसके अलावा जो है लोकेटेड है विद इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कि एक रस्ट रेजिलेंट आयरन कॉलम है, कॉलम टाइप है, रिमेन्स एन एनिग्मा शोकेसिंग द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। जैसे कि अगर आपको पता होगा लोहे का जो पिलर है जो कि कहा जाता है कि वो मतलब जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाई है दिल्ली में, तो माना जाता है कि ये चीजें जो है बिल्कुल एकदम एडवांस्ड इंडिया को दिखाती है कि इंडिया उस टाइम में भी कितना एडवांस था कि उसके पास इतनी सारी ऐसी चीजें थी जो कि और कंट्रीज में नहीं अवेलेबल थी, चाहे वो हमसे कितनी भी रिच हो इन कंपैरिजन टू इकोनॉमी वगैरह में। बट स्टिल इंडिया का जो एक टाइप से कह सकते हैं रॉ मटेरियल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है फॉर ऑल द कंट्रीज। The inscriptions on the pillar provide crucial historical information linking it to the Gupta empires and highlighting the city's historical and technological contributions. In last, we will be seeing the conclusion of this chapter of this unit जो कि हमारा होने वाला है Delhi's ancient history जो कि span करती है thousands of years is an intricate mosaic of legends, dynasties and cultural exchanges from its mythological origins in the Mahabharata to its pivotal role as the capital of powerful empires. दिल्ली का जो हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी है वो एक कैप्टिवेटिंग नैरेटिव है, इज अ कैप्टिवेटिंग नैरेटिव जो कि कंटिन्यू करती है टू कैप्टिवेट स्कॉलर्स एंड एंथुसियास्ट्स अलाइक। एक्सप्लोरिंग द डाइवर्स फेसेट्स ऑफ दिल्लीज पास्ट नॉट ओनली एनरिचेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिटी इटसेल्फ बट आल्सो अनरेवल्स द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये एक टेस्टामेंट है, इट इज अ टेस्टामेंट टू द एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस of this iconic city in the annals of human civilization.
एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप क्या क्या आंसर में लिख सकते हैं, क्या क्या मेजर आपके पास पॉइंटर्स है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। एंड अपने पेपर में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, आपको आंसर प्लानिंग जरूर आनी चाहिए कि कैसे आपका आंसर फॉर्मेट होगा। एंड आंसर फॉर्मेट के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट स्क्रीन पे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। एंड अगर आपको नहीं भी शो रही है आप कमेंट से बता सकते हैं आंसर राइटिंग की वीडियो के लिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।